स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम कोवेरिएंट वेक्टर देखेंगे क्या होता है। ऐसा कि पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर्स क्या होते हैं। कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर्स मैंने बताया था कि हमने दो उसमें सेट ऑफ फंक्शन लिए थे, एक xi कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिया था, दूसरा xi बार में लिया था और xi से xi बार में एक रिलेशन दिखाया था। सिमिलरली उसी तरह आपका कोवेरिएंट वेक्टर भी है। देखिए कोवेरिएंट वेक्टर में भी आप दो सेट ऑफ फंक्शन लेंगे। बस यहाँ पे क्या है, देखिए मैंने बताया था कि जो कोवेरिएंट में लेंगे वहां पे देखिए आप इंडेक्स, ये जो इंडेक्स लेते थे वो देखिए सुपर स्क्रिप्ट में लेते थे। यहाँ पे आप क्या है, सब स्क्रिप्ट में ले रहे हैं। ठीक है, जो भी सेट ऑफ फंक्शन लेंगे वो भी सेम डिफिनीशन होगी, बस जो सफिक्स है देखिए आप उसमें ऊपर लिए थे, इसमें नीचे ले रहे हैं। मतलब उसमें सुपर स्क्रिप्ट में लेते थे, यहाँ पे सब स्क्रिप्ट लेते हैं। देखिए अगर पुरानी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पहले उसको देख लीजिए। इसके पहले मैंने कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर बताया था। अगर कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर आपको समझ में आया होगा तो ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा क्या बता रहे हैं। तो आइए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। देखिए लेट वी आई बी अ सेट ऑफ एन फंक्शन इन xi कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि जैसे वहां पे ui लेते थे आप, ठीक है, उसी तरह यहाँ पे vi ले रहे हैं, बट वहां पे ui सफिक्स में था, मतलब वो सुपर स्क्रिप्ट में था, यहाँ पे सब स्क्रिप्ट में है। ठीक है, तो वी आई बी अ सेट ऑफ एन फंक्शन इन xi कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इस तरह vi बार भी है सेट ऑफ n फंक्शन इन xi बार। vi xi कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले लिए और बार वाला सेट ऑफ फंक्शन हम xi बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले लिए। अब दोनों के बीच हमने एक रिलेशन दिखाया। इफ दीज टू आर कनेक्टेड बाय अ रिलेशंस, अगर ये दोनों जो ये तीनों फंक्शन है vi और vi बार, दोनों एक रिलेशन के द्वारा अगर कनेक्ट हो, ठीक है, अब वो रिलेशन क्या है, vi बार इक्वल टू डेल xj अपॉन डेल xi बार। ठीक है, vi बार इक्वल टू डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार आई इंटू वी जे। देखिए अब चूंकि वहां u ले रहे थे, यहाँ पे v ले रहे हैं। देखिए जैसे अगर वो रिलेशन आप देखिए, ये रिलेशन एकदम सेम रिलेशन है, बस इंडेक्स का फर्क होगा। वहां पे जो इंडेक्स है ऊपर लिखते थे और वहां पे u वेक्टर लिया था। वहां पे जो मैंने फंक्शन को दिखाया था u से दिखाया था, यहाँ पे हम v से दिखा रहे हैं। अब देखिए u इसको भी u से दिखा सकते थे, बट कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी ले सकते हैं फंक्शन। ठीक है, वहां पे बस इंडेक्स का फर्क है। बाकी देखिए रिलेशन मिलाएंगे दोनों सेम होगा रिलेशन। जहां पे फॉर ऑल i कॉमा j बिलोंग्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन, आपको पता है कि ये 1 से n तक रन करेगा क्योंकि n डायमेंशनल स्पेस में बता रहे हैं। ठीक है, तब हम इस vi को क्या करते थे, देन vi आर कॉल्ड अ कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर। वहां पे हम कहते थे कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर इन xi कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, एंड vi बार को कहेंगे कि सेम कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर इन xi बार कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, देखिए वहां पे ऐसे ui को करते थे xi से xi बार में, तो यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर फ्रॉम xi बार टू xi बार कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये हो गई इसकी डिफिनीशन। फिर आपको याद होगा मैंने उसमें बताया था, उसमें मैंने एक थ्योरम कराया था ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की, जो कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर होते हैं वह ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में मैंने क्या दिखाया था, सबसे पहले मैंने एक रिलेशन दिखाया था xi से xi बार में, फिर मैंने दिखाया कि x बार i जो है xi के रेसिप्रोकल है, ऐसा रिलेशन दिखाया। फिर उन दोनों को कंबाइन करके एक नया रिलेशन बनाए डबल बार वाला, x डबल बार i में दिखाया, तीसरा रिलेशन लिया। फिर कुल मिला के मैंने दिखाया कि a इम्प्लाई b, b इम्प्लाई a, तो अगर a इम्प्लाई c है तो मतलब a इम्प्लाई b, b इम्प्लाई c, देन a इम्प्लाई c दिखाए थे, जो कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आप जानते थे। ठीक है, तो हमने उसमें दिखाया था xi से xi बार में, फिर x बार i को xi में दिखाए थे, फिर एक डबल बार दिखाया था, फिर लास्ट में दिखा दिया था कि xi जो है वो x डबल बार i में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो वो जो रिलेशन था उस रिलेशन को हमने कहा था कि वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी रखती है। ठीक इसी प्रकार इस पे भी एक थ्योरम, सेम थ्योरम है। ठीक है, देखिए प्रूव दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर्स, ये ऐसा लगा लीजिएगा, पॉजेस ग्रुप प्रॉपर्टी, वही ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेम है, बस सब कुछ सेम है। जैसा उसमें दिखाया था एकदम वही दिखाना है, बस यहाँ पे आप इंडेक्स में नीचे यूज करिएगा, यहाँ पे आप वी वेक्टर यूज कर रहे हैं, एकदम सेम, सब कुछ सेम लेके चलेंगे, उसी तरह दिखा लेंगे। आप इसको अब खुद से करिएगा एक बार, ये इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको खुद से प्रूव करिए, बुक लीजिए, बुक की हेल्प लेके इसको प्रूव करिए, आपके पास बुक हो ही जाएगा। बुक आप मैंने बताया था, बुक आप बताई थी, और आपकी जो लोकल बुक होगी उसमें भी दिया होगा ये प्रूफ, तो उस हेल्प से करिए। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए, कमेंट करेंगे तो हम इसका सोल्यूशन आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर उसके बाद हम अब अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर हो गया, कोवेरिएंट वेक्टर हो गया। अब अगला जो टॉपिक है वो स्केलर इनवेरिएंट है। तो आइए अब स्केलर इनवेरिएंट क्या होता है उसको देखते हैं। तो आइए अब हम अगली डिफिनीशन देखते हैं जो कि स्केलर इनवेरिएंट है।
अब स्केलर इनवेरिएंट क्या होता है, सबसे पहले उसके डिफिनीशन देखते हैं। इफ अ फंक्शन और क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई a x1 x2 xn in xi coordinate system and a bar x1 bar x2 bar dot 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 xn bar in xi bar coordinate system such that a x1 x2 xn equal to a bar x1 bar x2 bar and so on xn bar। तो हम इसे देखिए होता क्या है, अगर कोई सेट ऑफ फंक्शन है आपके पास, ठीक है, वो सेट ऑफ फंक्शन को हम स्केलर इनवेरिएंट तब कहेंगे जब हम उसका ट्रांसफॉर्मेशन करें। जब उस सेट ऑफ फंक्शन का हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ना एक्सआई से एक्सआई बार में, किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम से किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो उसी को तो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो जैसे एक जब ऐसी कोई क्वांटिटी जिसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करें तो उसके कोई क्वांटिटी में कोई चेंजिंग ना हो, कोई भी चेंजिंग ना हो, तो ऐसे क्वांटिटी को हम कहेंगे स्केलर इनवेरिएंट। तो वही ये डिफिनीशन कह रहा है, इफ अ फंक्शन और क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाई, मान लीजिए क्वांटिटी हमने ले लिया, ये आपको पता है जो क्वांटिटी होती है वह उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 x2 टाइप के होंगे। xi भाई xi कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप लिए हैं तो xi का मतलब क्या है, x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन एंड डायमेंशन। तो ये जो आप जो टर्म लिए हैं वो कोऑर्डिनेट होगा x1 x2 xn का, xi कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस तरह एक और क्वांटिटी आप ले लिए, अब बार लगा हुआ है, इसका मतलब वो xi बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने लिया। दो क्वांटिटी लिए हैं, एक क्वांटिटी आपने xi पे लिया है, दूसरी xi बार में लिया है, और उसको फिर दिखाया है। देखिए चूंकि इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल दिखाया है, तो जब इन दोनों को इक्वल दिखाया इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है इसको xi के फॉर्म में लिख दिए, जहां पे i क्या है, फॉर ऑल i रनिंग फ्रॉम 1 to n। भाई ये इसको जनरल फॉर्म में लिख दिया, xi इक्वल टू xi बार। तो जब किसी भी क्वांटिटी का, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों क्वांटिटी बराबर हो जा रही है। ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद दोनों क्वांटिटी जो xi कोऑर्डिनेट वाली थी और xi बार वाली, दोनों क्वांटिटी बराबर हो जा रही है। तो अगर कोई क्वांटिटी xi और xi बार में दोनों में बराबर हो जाए, ठीक है, तो उससे क्वांटिटी क्या कहेंगे हम, स्केलर इनवेरिएंट। देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड स्केलर इनवेरिएंट, ठीक है, तो इसे हम स्केलर इनवेरिएंट कहेंगे, ठीक है। उसकी यही कंडीशन है कि जो क्वांटिटी हम मतलब xi में लिए हैं और जो xi बार में लिए हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे देखिए दोनों एक दूसरे के इक्वल दिया है, तो जब दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा उस केस में हम कहेंगे कि वह जो क्वांटिटी है वो स्केलर इनवेरिएंट है, ठीक है। देखिए डिफिनीशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हमने ऐसी क्वांटिटी ली है, सब मैंने जनरल क्वांटिटी ली है ना, आप कहेंगे सर कैसे इक्वल लिख दिए, पता नहीं इक्वल है कि नहीं, बट मैंने जनरल इसीलिए लिया है, मैंने ऐसा लिया ये कोई इक्वल हो रहा है। तो ऐसा अगर होगा, ऐसी क्वांटिटी मिलेगी जहाँ पे इक्वल होगा, तो ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर इनवेरिएंट कहेंगे, ठीक है। अब आइए कुछ स्केलर इनवेरिएंट पे कुछ पॉइंट देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए स्टार बना के लिखा हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब हम इस स्केलर इनवेरिएंट का, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, जब पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में, xi, यहाँ पे i है तो हम xi के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे बार लगा था xi बार रिस्पेक्ट में करेंगे, xi बार के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखिए लिखा है ना, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द स्केलर फंक्शन इन xi कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ सेट ऑफ n फंक्शन। तो हम पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करेंगे किसी भी स्केलर फंक्शन का, वो बताया यहाँ पे। तो जब हम इसे एक क्वांटिटी है, यहाँ पे लिखा है मैंने डेल ai, इसका ai का क्या मतलब है कि इस क्वांटिटी a का हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं xi के रिस्पेक्ट में, मतलब इस i के रिस्पेक्ट में, xi के रिस्पेक्ट में हम इस a का पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अभी तो आपने बताया था कि अगर ये क्वांटिटी, ये इंडेक्स नीचे होता है किसी टर्म में तो उसे तो हम कोवेरिएंट वेक्टर कहते थे ना, बस वहाँ u भी लिखते थे, टर्म तो कुछ भी हो सकता है। तो अभी मैं आपको प्रूव करूंगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है स्केलर इनवेरिएंट का, वो कोवेरिएंट वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो देखिए जब हमें स्केलर इनवेरिएंट का जब हमें पार्शियल डेरिवेटिव लिखना होगा तो हम इसको ai, मतलब ai का मतलब क्या है कि इस a क्वांटिटी का xi कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। देखिए ai की वैल्यू क्या है, डेल a अपॉन डेल xi, ठीक है। तो अब इसे नोट कर लीजिएगा। आइए अब दूसरी पॉइंट देखते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए जो पहला आपने प्रूफ किया उसी से सिमिलर है दूसरा भी। दूसरे में हम ये दिखाएंगे कि जो हम स्केलर फंक्शन का जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो वो कोवेरिएंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस चीज को हम प्रूफ करना चाह रहे हैं, बट देखिए प्रूफ तो नहीं इसका आता है, बट ये है कि आप इसको मैं स्टार बना के लिखवा दे रहा हूँ,
एग्जाम में आपको अगर पूछेगा तो सीधे पूछेगा कि शो दैट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर फंक्शन रिप्रेजेंट अ कोवेरिएंट वेक्टर। इस तरह पूछा जा सकता है 2 नंबर में, छोटे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। तो इसको मैं ऐसे ही डबल स्टार, पहला वाला आपने स्टार बनाया होगा, दूसरे में डबल स्टार बना लीजिए। तो अब हमें दिखाना है कि पार्शियल डेरिवेटिव जो स्केलर फंक्शन का होता है वो कोवेरिएंट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम स्केलर फंक्शन लेंगे। तो हम एक स्केलर फंक्शन ले लिया हमने, लेट ए बी एनी स्केलर फंक्शन। सबसे पहले आप एक स्केलर फंक्शन ले लिए, देन वी हैव क्या होगा, वी हैव, देखिए आपने सबसे पहले एक स्केलर फंक्शन लिया। आपको पता है स्केलर फंक्शन क्या होता है कि जब हम xi कोऑर्डिनेट सिस्टम से xi बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसा ही होता है ना कि xi बार जो हम क्वांटिटी लेंगे दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए हमने एक कोई ले लिया फंक्शन जो कि इक्वल है, जो डिफिनीशन थी स्केलर फंक्शन की वही चीज़ तो लिखा है। इसको आप शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, axi इक्वल टू a बार xi बार, इसी चीज़ को शॉर्टकट में लिख दिया। अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हमको पार्शियल डेरिवेटिव दिखाना है तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर दिए, डिफरेंशिएटिंग above with respect to xi बार वेक्टर। देखिए xi बार वेक्टर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, xi बार वेक्टर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं above ऊपर वाले का, ठीक है। तो इसका करेंगे तो डेल a अपॉन डेल xi बार, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल a बार अपॉन डेल xi बार, ठीक है। ये हो जाएगा डेल a अपॉन डेल xi बार और डेल a बार अपॉन डेल xi बार। इसके नीचे दोनों तरफ xi बार से हुआ क्योंकि हम डिफरेंशिएशन किसमें रिस्पेक्ट में हो रहा है। देखिए यहाँ डिफरेंशिएशन का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन से मतलब है। आप लिखना चाहे तो आगे लिख सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वो dy बाई dx वाला नहीं हो रहा है, यहाँ पार्शियल हो रहा है। अब क्या करते हैं, इस वाले को इधर लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, उसको उधर, क्योंकि इसी वाले को हमको जो भी चेंजमेंट करना है इस वाले में करना है, इसलिए इसको पहले लिख लीजिए। तो इसको लिख लिया डेल a बार अपॉन डेल xi बार इक्वल टू डेल a अपॉन डेल xi बार। सिर्फ इसको इधर लिखे हैं, इसको उधर किए हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम इस चीज़ को लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल xj इंटू ए को ब्रैकेट में ले लीजिए, डेल xj अपॉन डेल xi बार, ठीक है। कुछ नहीं किया है, किसी दूसरे इंडेक्स से पार्शियल डेरिवेटिव लिया गया है। देखिए यहाँ डेल xj से मल्टीप्लाई किए, डिवाइड किए, दोनों कर दिए, डिवाइड कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो कट के वही चीज़ तो आएगी। देखिए ये कट के तो वही ऊपर आने वाली है ना, यही जो आने आई है डेल a अपॉन डेल xi बार। इसको ध्यान से देखिए, ये कटेगा तो फिर वही आएगा। तो इसको हम जो लाए हैं एक्स्ट्रा टर्म, ये अपने यूज के लिए लाए हैं, ठीक है। हमको कुछ चाहिए इसलिए हम इसे ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कोई चीज़ ऑपरेट कर सकते हैं बट उससे उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़ना चाहिए। अब यहाँ मैं ऑपरेट कर रहा हूँ तो कट के फिर वही चीज़ तो दे रहा है। जैसे आप किसी चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आप वही चीज़ तो ऊपर नीचे कर दे रहे हैं, वही वाला काम यहाँ पे किए हैं। तो ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ इसके आगे आप यहाँ से लिखिएगा, इसके बाद से आप यहाँ देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ को यहाँ पे लिखिए डेल a बार अपॉन डेल xi बार इक्वल टू, यहाँ पे आते हैं आप, देखिए ये j के रिस्पेक्ट में इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, जो डिफिनीशन थी पार्शियल डेरिवेटिव की, जो स्टार वाला जो नोट्स है उसको देखिएगा, उसको लिखवाया था ना कि जब हम किसी पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो उसको यहाँ ऐसे लिख देंगे। देखिए इसको aj लिख सकते हैं ना, ये स्टार वाला नोट्स देखिएगा वही चीज़ है, वो j के रिस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए इसको aj लिखे हैं। और इस वाले को उतार दीजिए यहाँ, डेल xj अपॉन डेल xi बार, ठीक है। अब इसे क्या लिख सकते हैं, a बार i इक्वल टू aj इंटू डेल xj अपॉन डेल xi बार, ठीक है। ये आपका प्रूफ हुआ। अब आप इसे देखिए, ये क्या बता रहा है,
ये बता रहा है एक रिलेशन, कोवेरिएंट वेक्टर का रिलेशन बता रहा है फ्रॉम xi कोऑर्डिनेट सिस्टम टू xi बार कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए इसको देख के आपको यहाँ वहाँ पे क्या था, कोवेरिएंट वेक्टर का जो डिफिनीशन था वहाँ पे क्या था, खाली भी, वहाँ पे भी लिखे थे, और यहाँ पे क्या है देखिए इंडेक्स भी वहाँ नीचे ही था, ठीक है, इंडेक्स यहाँ भी नीचे है, बस यहाँ ए की जगह वी आ गया है, मतलब वी की जगह ए आ गया है। तो इस रिलेशन को हम क्या लिख सकते हैं, आइए अब आगे लिखते हैं, ठीक है। ये आपने स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब इसके आगे लिखते हैं क्या होगा। बस अब ये हो गया, इसका प्रूफ हो चुका, बस अब लैंग्वेज लिख देंगे 2 लाइन, उसके बाद खत्म, ठीक है। तो आप अब बस लिख दीजिए कि अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर, इसको लिख दीजिएगा। उसके बाद से लिखेगा, जो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से, अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर फ्रॉम xi कोऑर्डिनेट सिस्टम xi कोऑर्डिनेट सिस्टम टू xi बार कोऑर्डिनेट सिस्टम। xi, ये बार बार ये एक ही चीज तो हर डिफिनेशन में लिखवाते हैं, xi से xi बार, आपको आदत हो गई होगी इस चीज की, xi कोऑर्डिनेट सिस्टम टू xi बार कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए वो डिफिनेशन में भी वही चीज दिखवाते थे। तो अबव इक्वेशन क्या बता रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कोवेरिएंट वेक्टर का फ्रॉम xi कोऑर्डिनेट सिस्टम टू xi बार कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आप इसके पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, हैंस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फंक्शन रिप्रेजेंट कोवेरिएंट वेक्टर, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद लास्ट एक डिफिनीशन देख लेते हैं, उसके बाद से लेक्चर को अपने फिनिश करते हैं। तो आइए अब अगली डिफिनीशन देखते हैं। देखिए ये जो डिफिनीशन है वो टेंसर ऑफ ऑर्डर, ये बीच में स्लैश दिया हुआ है, रैंक 2, ठीक है। मतलब हम अब ऑर्डर 2 का टेंसर क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं उसको समझेंगे, ठीक है। जैसे रैंक और ऑर्डर का मतलब समझ ही गए होंगे, ऑर्डर या रैंक भी कहते हैं, उसको ऑर्डर भी कहते हैं। बताया था रैंक का मतलब डायरेक्शन से होता है, ठीक है, मतलब जिसमें 2 डायरेक्शन हो। यहाँ ऑर्डर रैंक का मतलब क्या था, डायरेक्शन से। टेंसर की डिफिनीशन में बताए थे हम कि रैंक और, तो ये देखिए 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसर ऑफ सेकंड काइंड के 3 टाइप के होते हैं आपके, ठीक है। तो जो पहला होता है आपका सेकंड ऑर्डर का, वो कॉन्ट्रावेरिएंट होता है, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2, वही कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर को ही बात हो रही है। तो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2, देखिए इसको हम कहते हैं टेंसर ऑफ टाइप, दैट इज टेंसर ऑफ टाइप 2,0, ठीक है। इसको अब लिख लीजिएगा, डेट इज टेंसर ऑफ टाइप 2,0, ठीक है। इसको कहते हैं, दूसरा है कोवेरिएंट टेंसर। देखिए कोवेरिएंट टेंसर भी रैंक 2 का होता है, लेकिन अब समझेंगे दोनों रैंक 2 का होता है तो कैसे पहचानेंगे। देखिए यहाँ पे जो 2 होगा ना वो पहले स्लॉट में लिखा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका ये मतलब है आईजे से मतलब है, वहाँ देखिए एक जो कॉन्ट्रावेरिएंट में इंडेक्स होते थे ऊपर लिखते थे, तो ये बता रहा है कि पहले वाले ऊपर वाले सब सुपरस्क्रिप्ट वाले में लिखा हुआ है, जब इसमें लिखा है इसका मतलब सेकंड वाले नीचे वाले सब स्क्रिप्ट में लिख रहे थे इंडेक्स,
ठीक है, तो ये भी देखिए, ये भी होता है डेट इज टेंसर ऑफ टाइप 0,2। ठीक है, ये जो आप ये कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, इसका ये मतलब बता रहा है कि जब ये सेकंड स्लॉट पे होगा, जब ये सेकंड स्लॉट पे जो रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब वो कोवेरिएंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये 2 फर्स्ट स्लॉट पे होगा, इसका मतलब वो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर को रिप्रेजेंट करेगा। और तीसरा होता है मिक्स टेंसर। तीसरा जो होता है मिक्स टेंसर। ठीक है, इसका जो होता है दैट इज, इसका टेंसर टाइप क्या होता है, टेंसर ऑफ टाइप 1,1। ठीक है, कहीं पे भी अगर 1,1 लिखा रहेगा, इसका मतलब वो मिक्स टेंसर की बात कर रहा है। मिक्स टेंसर का मतलब होता है दोनों आएंगे, उसमें कॉन्ट्रावेरिएंट, उसमें दोनों इंडेक्स होंगे। जैसे आप कोवेरिएंट में क्या यूज करते थे, कोवेरिएंट में ऊपर लिखते थे, कॉन्ट्रावेरिएंट में कंट्रावेरिएंट में आप ऊपर लिखते थे, कोवेरिएंट में आप नीचे लिखते थे। कंट्रावेरिएंट में ऊपर इंडेक्स लिखते थे, कोई भी क्वांटिटी दी रहती थी, इसमें लिखते थे नीचे। अब जब मिक्स टेंसर पढ़ाएंगे, आगे आपको पढ़ाया जाएगा मिक्स टेंसर, उसमें जैसे मान लीजिए कोई क्वांटिटी है ए, तो उस पर आई जे, इसका मतलब कि दोनों इंडेक्स आ गया ना इसमें। तो जब दोनों इंडेक्स आ जाएगा, इसका मतलब ये जो टेंसर होगा वो टाइप मिक्स टेंसर में आएगा, और इसका टाइप हो जाएगा 1,1। तो इसको अगर हम पढ़ेंगे तो इसको कहेंगे कि टेंसर ऑफ रैंक 2 है। ये आगे बताया जाएगा। अभी इन तीनों की डिफिनीशन भी बताऊंगा, अगले लेक्चर में हम इन तीनों की डिफिनीशन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 का क्या डिफिनीशन होती है, इसके बारे में समझेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। लेक्चर में बने रहिए, इसके बाद हम लेक्चर आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। देखिए, टेंसर के लेक्चर डेली मिलेंगे आपको। टेंसर के लेक्चर आपको मंडे टू, क्योंकि मुझे टेंसर खत्म करके फिर डिफरेंशियल ज्योमेट्री स्टार्ट करना है। तो मेरा टारगेट ये है कि अगस्त लास्ट तक हमको टेंसर का 4 यूनिट खत्म कर देना है। तो वो खत्म तभी होगा जब 6 दिन चलेगा, मंडे से सैटरडे। ठीक है, इसलिए इसको ये रेगुलर चलेगा। हाँ, बाकी आपकी रिंग थ्योरी 3 दिन ही चलेगी हफ्ते में, क्योंकि रिंग थ्योरी उतना ज़्यादा नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मान लीजिए 4 यूनिट इसमें है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री भी है, और तो इसलिए इसको 6 दिन चला रहे हैं कि ताकि जल्दी से आपका हो जाए। फिर ताकि ये जल्दी होगा तभी तो नेक्स्ट आप पढ़ेंगे डिफरेंशियल, क्योंकि डिफरेंशियल ज्योमेट्री पूरी बेस्ड है इसी पे। अगर हम इसको छोड़ के उस पर जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।